हम देख रहे थे इश्यूज़ क्या है इंग्लिश के महाराष्ट्र के अंदर एलिमेंट्री लेवल के अंदर। तो हमने स्टूडेंट विद वैलिड बैकग्राउंड और मिक्स्ड एबिलिटीज़ के टॉपिक की बात करें। अब हम देखेंगे मीडियम ऑफ लर्निंग के अंदर क्या होता है। ठीक है, देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन मीडियम ऑफ लर्निंग इन स्कूल। ठीक है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है मीडियम ऑफ लर्निंग के अंदर, स्कूल्स के अंदर। ठीक है, मोस्ट स्कूल इम्पार्ट एजुकेशन इन वर्नैकुलर लैंग्वेज। ठीक है, ज़्यादातर स्कूल जो होते हैं वो अपनी जो मादरी ज़बान है उर्दू मराठी के स्कूल्स होते हैं। ठीक है, अपनी मादरी उर्दू ज़बान में या मराठी ज़बान में वो पढ़ाते हैं। वर्नैकुलर मीन्स नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, वर्नैकुलर बोले तो अपने मादरी ज़बान, जैसे किसी के स्टेट की ज़बान, उसको बोलते हैं वर्नैकुलर लैंग्वेज। ठीक है, और द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन द सेम कंट्री, या ऐसी ज़बान जो किसी कंट्री के अंदर ख़ास बोली जाती थी, जैसे हिंदी हो गया। ठीक है, द स्कूल्स विद इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ लर्निंग आर नॉट इन लार्ज नंबर्स। मतलब क्या है, जो स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम के वो लार्ज नंबर्स में नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर है भी तो वो कॉस्टली है, एक आम आदमी के रिच के बस के नहीं है। ठीक है, इन दिस स्कूल ऑल द सब्जेक्ट आर टॉट इन आइदर मराठी और उर्दू और एनी अदर वर्नैकुलर लैंग्वेज। ठीक है, हमारे स्कूलों में क्या होता है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो पढ़ाने का होता है तो मराठी होता है या उर्दू होता है या कोई और लैंग्वेज होती है। ठीक है, और इंग्लिश इज़ टॉट एज अ सब्जेक्ट। इंग्लिश जो पढ़ाया जाता है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, यानी इंग्लिश में टोटल पढ़ाई इंग्लिश में नहीं होती, सेम इंग्लिश भी बहुत कम होता है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन दीज स्कूल्स इज़ ऑफ सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज। जो स्टेटस होता है इंग्लिश का हमारे स्कूलों के अंदर वो या तो सेकंड लैंग्वेज के तौर पे होता है या थर्ड लैंग्वेज के तौर पे होता है। उर्दू या मराठी जो है फर्स्ट लैंग्वेज बोल के इस्तेमाल होती है। ठीक है, उर्दू मराठी इंग्लिश ऐसा पैटर्न होता है आमतौर पे। ठीक है, इंग्लिश इज़ टॉट एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ नोटेबल इशू रिगार्डिंग टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी एक क्या है, नोटेबल चीज़ है रिगार्डिंग टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ बेसिक लैंग्वेज स्किल। लैक ऑफ बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, LSRW, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ LSRW। तो इसका जो फुल फॉर्म है अपने को मालूम होना, इसका फुल फॉर्म क्या है, लैक ऑफ बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर इसमें बात होगी। अब इसमें क्या चीज़ें देखेंगे, एनी लैंग्वेज इज टॉट बाय गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ एक्वायर्ड बेसिक स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, दैट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ठीक है, यानी कोई भी ज़बान जो है वो उसको महारत दी जाती है, उसकी प्रैक्टिस के वास्ते क्या होता है, प्रैक्टिकली तौर पे उसको बोलना पड़ता है। ठीक है, सुनना पड़ता है, उसको राइट करना पड़ता है। ठीक है, देर आर नॉट मेनी टीचर्स हैविंग पर्सनल लाइकिंग्स फॉर इंग्लिश, यानी कोई ज़्यादा टीचर्स नहीं है जो लाइक करते हैं इंग्लिश पढ़ाने को, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, अच्छे टीचर्स नहीं हैं पढ़ाने वाले महाराष्ट्र के अंदर इंग्लिश को। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन इन एग्रीमेंट विथ ब्रिटिश काउंसिल एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इंग्लिश। ठीक है, जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसने क्या किया, ब्रिटिश काउंसिल और टाटा इंस्टीट्यूट से क्या किया, कोलैबोरेशन किया कि भाई आप कुछ मदद कीजिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल्स इज़ द प्राइम फोकस इन द स्टेट नाउ। लेकिन अब ऐसा हुआ कि इंग्लिश को ज़्यादा फ़ोक़ियत दी जाने लगी महाराष्ट्र के अंदर। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है एक वर्ल्ड वाइड में बोली जाने वाली ज़बान है। ठीक है, और बिज़नेस लैंग्वेज भी बोली जाती है इंग्लिश, तो उस वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको ज़्यादा फोकस कर रही है, नए नए स्कीम्स ला रही है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश काउंसिल हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन कर रही है। अब देखेंगे हम कि डिलेमा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक मेन कि डिलेमा ओवर इंग्लिश बीइंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। अब ये एक डिलेमा, ये एक कश्मकश है कि इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज का दिया जाए ये मुकाम, या सेकंड का है, थर्ड का। ठीक है, उसमें क्या चीज़ें हैं, द मेन फोकस ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट इज़ टू डेवलप देयर कम्युनिकेटिव
स्किल, ठीक है। तो मेन फोकस ये है हमारा इंग्लिश सिखाने का कि कम्युनिकेशन स्किल जो है इम्प्रूव होना चाहिए बच्चे की। मेन कम्युनिकेशन स्किल, बात करने आना चाहिए बच्चों को, इंग्लिश समझ में अंडरस्टैंडिंग होना इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड में बोली जा रही है। द स्कूल्स एंड द पेरेंट्स हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन व्यू ऑफ ग्लोबल एक्सपोजर। द स्कूल्स और पेरेंट्स है, जो टीचर्स है और पेरेंट्स है, ये जो मैनेजमेंट है, वो क्या रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको समझ में आ गया कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। इस वजह से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इंग्लिश में। द किड्स स्पीक एंड कम्युनिकेट इन देयर मदर टंग, ठीक है। जो हमारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, हमारी मादरी ज़बान में बात करते हैं, उर्दू में, मराठी में, हिंदी में। बट व्हेन दे गो टू स्कूल्स वेयर इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ लर्निंग, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे अगर इंग्लिश स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे तो क्या होगा, मीडियम ऑफ लर्निंग सब इंग्लिश में ही रहेंगे। अगर कॉन्वेंट में जा रहे हैं, ठीक है, अगर कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो मीडियम ऑफ लर्निंग जो है, पढ़ाने वाला जो है वो सब इंग्लिश में ही पढ़ाएंगा, कम्युनिकेशन तो सब इंग्लिश में होगा। तो ये सब बच्चे को आना इंग्लिश के ताल्लुक से, उसके फैमिलियर रहना बच्चा, ठीक है। दे लर्न ऑल द सब्जेक्ट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज विच इज़ फॉरेन एंड अनफैमिलियर टू देम। अब उसको क्या करना पड़ेगा, सब डिफरेंट लैंग्वेज के सब्जेक्ट जो है वो अनफैमिलियर रहेंगे उसके वास्ते, ठीक है। दिस पोजेस अ बिग क्वेश्चन, ये एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर रहा है। शुड द चिल्ड्रन बी फोर्स टू लर्न ऑल सब्जेक्ट in an unfamiliar language which is not spoken around? Should the children forced to learn all the subject in an unfamiliar language which is not spoken around? यानी अगर उर्दू ज़बान में हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, तारीख़ पढ़ाई जा रही है, जोग्राफिया पढ़ाई जा रही है, तो वो बच्चे के लिए आसान है सीखना, क्योंकि उसकी मातृ ज़बान घर में बोली जाती है और माहौल भी उसका उर्दू का है। अगर वो इंग्लिश में पढ़ाई जाएंगी तो उसको थोड़ा सा हार्ड जाएंगे, ठीक है। द पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू लर्न इंग्लिश। अब माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चे ने क्या करना, इंग्लिश सीखना है ना, इंग्लिश को सीखना ये माँ बाप चाहते हैं। नॉट एट द प्राइस ऑफ लूजिंग टच विद देयर मदर टंग, लेकिन माँ बाप ये भी नहीं चाहते कि बच्चा अपनी मातृ ज़बान को भूल जाए, है उर्दू अदब को भूल जाए, हिंदी को भूल जाए, ये भी नहीं चाहते माँ बाप, ठीक है।